हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो चलिए आज जीके के क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे। तो अच्छे से आप लोग ये बुक देख लीजिए। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कौन सी बुक है कौन सी बुक है। तो मैं जो है अच्छे से स्टार्टिंग में ही इसका एक सबसे पहले इसको दिखा देती हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो अच्छे से देख लीजिए बुक को। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 2 के हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। अब उसके आगे की कर रहे हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र या देवी सावित्री को संबोधित जिससे किया जाता है वह मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में हुई। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ जो है ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो अथर्व वेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है तो नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं होता
ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा, क्रमु, इन दोनों का है, कुभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो B.G. तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। चलिए चैप्टर 2 फिनिश हुआ। चैप्टर 3 भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चैप्टर 3 में बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में बताया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वह? तो वह जातक कहानियां जो होती है ना, जातक कथाएं, वो है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा है। विहार का मतलब जहाँ पहले जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसको कहते हैं, रहने की जगह को विहार कहा जाता है। और चैत्य होता है उनका पूजा स्थल। चलिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पंढो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन और कश्मीर में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। चलिए, ये कुछ एक तालिका है जिसको देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। इस तालिका को कई बार पढ़ लीजिएगा, लिख लिख कर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इनके द्वारा जो है बलवती हुई, इनके कारण बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन मैं फिनिश कर रही हूँ, आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक इतना पढ़िए, रिवाइज करिए और शेयर भी कर लीजिए। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।